आज दीपावली का दिन है, भक्तों के लिए बहुत ही विशेष है। और आज के दिन विशेष घटनाएं हुई थी भक्तों के लिए, और भक्त लोग इसी कारण से आज का दिन मनाते हैं, त्योहार के रूप में, उत्सव के रूप में। कि अमावस्या के दिन क्या करना चाहिए, क्योंकि आज का दिन है वो। तो पाद्मे तत्रैव, पद्म पुराण में बोला गया है, दिवा तत्र न भोक्तव्यम बिना बालातुरांजनान, प्रदोष समये लक्ष्मी पूजयेच्च यथा क्रमम। तो तत्र यानी अमावस्या के दिन, दिवा न भोक्तव्यम, दिन के दिन कुछ खाना नहीं चाहिए। कौन खा सकता है, लेकिन एक्सेप्शंस बताए हैं, बाल यानी छोटे बच्चे, और आतुर लोग यानी कि जो बूढ़े हो गए हैं या जो बीमार हैं वो लोग खा सकते हैं। और प्रदोष समये लक्ष्मी पूजयेत यथा क्रमम, और यथा क्रम जिस क्रम में बताया गया है, प्रदोष के समय यानी सायंकाल के बाद का जो समय होता है उसमें लक्ष्मी की पूजा करें। क्या करना चाहिए? प्रदोष समये विप्रः कर्तव्या दीपमालिकाः, दीपदानात् ततः पश्चात् लक्ष्मीं सुप्तां प्रबोधयेत्। तो प्रदोष समय, प्रदोष समय में हे विप्रों, दीप मालिका कर्तव्या, दीप मालिका यानी कि दीपों की श्रृंखला जो है वो जलानी चाहिए। दीपदानात, और दीपदान के पश्चात, ततः तत्पश्चात लक्ष्मीम सुप्ताम प्रबोधयेत, जो सोई हुई लक्ष्मी है उनको जगाया जाए, प्रबोधन किया जाए। कैसे प्रबोधन करना है? अत्र मंत्रः, इस संबंध में मंत्र बतलाते हैं। त्वं ज्योतिः श्रीरवि चंद्रो विद्युत सौवर्ण तारकः, सर्वेषां ज्योतिषां ज्योतिर्दीप ज्योतिः स्थिते नमः। त्वं ज्योति ही, आप ही ज्योति हैं, किसकी? रवि और चंद्र की। विद्युत में जो एनर्जी है वो भी आप ही हैं, सुवर्ण की कांति आप ही हैं, और तारों की ज्योति भी आप ही हैं। सर्वेशाम ज्योतिषाम ज्योति, सभी चीजों में जो ज्योति है वो आप ही हैं। और दीप में जो ज्योति है, दीप ज्योति स्थिते नमः, आप इस दीप की ज्योति में भी स्थित हैं, आपको मेरा प्रणाम है। मंत्रेणानेन कमलां दीपहस्ताः स्त्रियो द्विजः, देवीं प्रबोधयेयुश्च ततः कुर्यश्च भोजनम। अनेन मंत्रेण, इस मंत्र के द्वारा, कमलाम यानी लक्ष्मी जी को, जो स्त्रियां हैं वो दीपहस्ता, वो हाथों में दीपक लेके इस प्रकार प्रबोधन करें। देवीं प्रबोधयेयुश्च, देवी का प्रबोधन करने के पश्चात ही, ततः कुर्यश्च भोजनम, तत्पश्चात ही भोजन करें। प्रदोष समये लक्ष्मीं भोजयित्वा भुनक्ति यः, पुमान् संवत्सरं यावल लक्ष्मी तम नैव मुंचति। प्रदोष समय लक्ष्मी भोजयित्वा, प्रदोष के समय में, सायंकालीन समय के बाद का जो समय होता है उसको प्रदोष बोला जाता है। उस समय लक्ष्मी को भोजयित्वा, भोजन करा के, यह भुनक्ति, जो भोजन करता है, ऐसा पुमान, ऐसा मनुष्य जो है, यावत संवत्सरम, पूरे साल भर, लक्ष्मी तम नैव मुंचति, लक्ष्मी उसको नहीं छोड़ के जाती है, लक्ष्मी जी। तो ये हमने देखा था, लेकिन फिर से आज का दिन है क्योंकि, तो इसको हम लोग रिपीट कर रहे हैं। अथ अमावस्या निर्णय, अमावस्या का निर्णय कैसे करना है? यथा निर्णय अमृते उपवासादिष्वमावस्या प्रतिपद्युत्यता ग्रहया। उपवास आदिशु, उपवास आदि में अमावस्या जो है, किस दिन उपवास करना चाहिए बता रहे हैं। प्रतिपद युता ग्राह्य, प्रतिपद के साथ जो अमावस्या युक्त है, प्रतिपद के साथ जो कॉम्बाइंड अमावस्या है, उसको ग्राह्य, उसको ग्रहण करना चाहिए।
यानी कि आज का दिन, आज प्रतिपद है और आज के साथ अमावस्या जो है कंबाइंड है। तद उक्तम अमावस्या तृतीया च ता उपास्या परान्यतः। तो तृतीया और अमावस्या जो है ये अगले दिन के साथ उपास्य है, यानी इसका पिछले दिन के साथ जब संयोग होता है तो उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगले दिन के साथ यानी प्रतिपद के साथ और तृतीया का चतुर्थी के साथ जब संयोग होता है तभी उसको ग्रहण करना चाहिए। अथ चतुर्दशी विद्या निषेध, चतुर्दशी से विद्या अमावस्या जो आती है उसका निषेध जो है वो निगमों में बताया गया है। भूत विद्या त्वमावस्या निष्फलम स्यात् त्रयन्त्विदम्। भूत विद्या तु अमावस्या, जो पिछले दिन के साथ अमावस्या होती है, जो चतुर्दशी के साथ अमावस्या होती है, निष्फलम, वो निष्फल हो जाता है उस दिन कुछ भी कार्य। क्वचित स्कांदेपि, कहीं स्कंद पुराण में ऐसा बोला गया है, भूत विद्या त्वमावस्या न ग्राह्या मुनि पुंगवै। मुनि पुंगवों के द्वारा, मुनि श्रेष्ठों के द्वारा भूत विद्या अमावस्या, पिछले दिन के साथ जो अमावस्या होती है, न ग्राह्या, वो ग्रहण नहीं की जाती है। तो ये हमने देखा था और आज का दिन है अमावस्या का, तो हमने फिर से एक बार इसको रिवाइज किया। तो आज के दिन चूंकि दामोदर लीला भी हुई थी दीपावली के दिन, हम लोग दामोदर लीला से थोड़ा देखेंगे, दामोदर लीला के संबंध में। तो ये है अध्याय 9 स्कंद 10, चैप्टर 9 कैंटो 10। श्री शुक उवाच एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि यानि यानि ह गीतानि तद्बालचरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्यगायता। तो देखिए यहाँ पे बतलाया जा रहा है अन्वय कि एक दिन नंद गेहिनी यशोदा, नंद बाबा की रानी, नंद बाबा की भार्या यशोदा मैया, कर्मांतर नियुक्तासु गृहदासीषु, क्योंकि सभी दासियां जो है घर की वो अपने अपने काम कार्यों में लगी हुई थी, उनको नियुक्त किया गया था उनके उनके कार्यों में। स्वयं दधि निर्ममंथ, स्वयं दधि मतने लगी। और दधि निर्मंथने काले, दधि मंथन के समय, यह इस संदर्भ में यानी भगवान की लीलाओं के संबंध में, यानी यानी बाल चरितानी, जो बाल चरित्र थे, गोपी भी जो गोपियों के द्वारा बतलाए जाते थे यशोदा मैया को, और स्वयं जो यशोदा मैया विटनेस करती थी, गीतानी तानी, तो और उस बाल चरितानियों, बाल चरित्र के संबंध में जितने गीत जो है रचना की थी गोपियों ने और स्वयं यशोदा मैया ने जो रचना की थी, तानी स्मरंती, उन सब का स्मरण करते हुए अगायता, गा रही थी यशोदा मैया। तो श्रीधर स्वामी यहाँ पे बतलाते हैं, नवमे पय उद्धृतौ गत्वा गोप्यथ तत्कृतं विलोक्य भाण्ड भंगादिम कृष्णम दामना बबंधतम। नवमे यानी नवमे अध्याय में, दशम स्कंद के, पय उद्धृतौ गत्वा, चूंकि पय यानी दूध जो है खौल चुका था, तो इसीलिए वहां पे चली गई थी यशोदा मैया उसको उठाने के लिए चूल्हे से। गोपी अथ तत्कृतम, गोपी यानी यशोदा ने जब इस प्रकार दूध को उठाने के लिए गई दूसरे रूम में, किचन में, विलोक्य भांड भंग आदि, और फिर जब वापस लौटी तो देखा उन्होंने कि भांड जो है, दही का जो बर्तन है वो भंग हो चुका है। कृष्णम दामना बबंधतम, और फिर तम कृष्णम, उस कृष्ण को
उन्होंने दामना बबंधा, दाम से यानी रस्सी से बांधा। तनूदराश्रितं विश्वं दृष्ट्वा विस्मितचेतसः बन्धनद्वयं गुलापूर्त्या पूर्णताम् अन्वदर्शयत्। तनुदर, तनु उदर आश्रितम विश्वम, और भगवान के तनु यानी कि शरीर में जो भगवान का पेट है उसमें ही पूरा विश्व जो है आश्रित है। वदीयोदरायथ विश्वस्य धामने, और बहुत ही विस्मित चित्त से देख रही थी यशोदा मैया कि कैसे इस दामोदर के पेट को बांधना जो है वो कितना कठिन था। क्यों? क्योंकि बंधन द्वयम, द्वय अंगुला अपूर्त्या, 2 अंगुली से हमेशा घट रहा था बंधन। पूर्णताम अन्वदर्शयत, और इस प्रकार बार बार यशोदा मैया कोशिश कर रही थी बांधने का, लेकिन भगवान के पेट को ओखली से बांध नहीं पा रही थी। तो ये समरी में बतलाए हैं श्रीधर स्वामी। और हम लोग यहाँ पे देखेंगे टीका से, देखेंगे आचार्यों के। तो जीव गोस्वामी की टीका से हम लोग देखते हैं। तो श्रीमद जीव गोस्वामी कृता वैष्णव तोषिणी, वैष्णव तोषिणी टीका से हम लोग देखते हैं। अथ तत्र तात्विक सिद्धांतम वक्तुम, अब इस संदर्भ में तात्विक सिद्धांत को बोलने के लिए तत्प्रतिपादन योग्याम पूर्वापर विलक्षणाम लीलाम उदाहरण, पूर्व अपर विलक्षणाम, ये भगवान की विलक्षण लीला जो है उसका उदाहरण देते हुए दधिपय चौर्य अनुक्रमत्य अनुक्रमति आक्रांत आक्रांतम अनुस्मृत्य वर्णयति एकदा इत्यादि ना। तो ये जो लीला है दधी और पय यानी दही और दूध की चोरी की लीला, इसका अनुस्मृत्य, इसको याद करते हुए वर्णन कर रहे हैं। कौन? सुखदेव गोस्वामी। एकदा इत्यादि ना, एकदा इस प्रकार। यशोदा इति दामोदरत्व आदिना श्री कृष्णाय प्रेम वश्यता अतिशय यशोदानाथ नंदस्य रोहिणी त्यर्धंग वात्तेन तस्यापि महात्म्यम अवगंतव्यम इति बोध्यते। तो श्री कृष्ण के लिए प्रेम वश्यता अतिशय, तो श्री कृष्ण के लिए बहुत ही प्रेम था यशोदा मैया के हृदय में। और इसका महात्म्य जो है वो यहाँ पे बतला रहे हैं कि कितना प्रेम था यशोदा मैया का। एकस्मिन दिने गृह दासेषु, एक दिन क्या हुआ कि गृह की जो दासियां थी, यावत गृह कर्माधिकारिणीषु, तो जो भी गृह में काम होता है उसकी अधिकारिणी थी ये दासियां, उनका अधिकार था गृह के कार्यों में। सर्वास्वेव कर्मांतरे नैमित्तिक स्वरूपे नियुक्तासु सतीषु, तो सभी लोग अपने अपने कामों में लगी थी जो वो करती थी, क्योंकि ये विशेष कार्य था, दिवाली का फेस्टिवल था और सभी लोग तैयारी कर रही थी। उस समय दिवाली के फेस्टिवल में हमने देखा उस समय गोवर्धन पूजा चालू नहीं हुई थी, तो उसी समय इंद्र पूजा होती थी, तो उसकी भी तैयारी चल रही थी। और च अखिलेशु एव
मथ्येषु सत्सु दध्येकम ममंथ। और उस समय दधी मथने का काम कर रही थी यशोदा मैया। पुत्र श्रेयो निबंधने ज्ञानी वेद्याय पुत्र उपभोगाय च गेयम, कि अपने पुत्र को मैं सबसे श्रेष्ठ मक्खन जो है वो खिलाऊंगी। तया तस्यैव सर्वोत्पादेयत्वेन गृह्यत्वात् अतएव निहि निष्ठिततया ममंथ। तो उनको पता था कि ये कृष्ण जो है बाकी जगह माखन खाता है, और पता नहीं इसको लगता है घर के मक्खन का स्वाद नहीं आता है क्या। तो इसीलिए यशोदा मैया जो है अपने स्वयं स्वयं ही दधी जो है वो मथ रही थी। अन्यथा लोक शास्त्र प्रसिद्धा संख्य धेनु मत मतल्लिका दुग्धा नाम तया एकया दधि मथना संभव स्यात्। तो लोक शास्त्र प्रसिद्ध, लोक और शास्त्र में ये प्रसिद्ध है कि असंख्य धेनु मतल्लिका दुग्धा नाम तया एकया दधि मंथाना मथना संभव, कि बहुत सारी धेनु थी, बहुत सारी गायें थी नंद बाबा की, असंख्य गायें थी, और उनके उनमें जो सबसे श्रेष्ठ गाय थी उनके दूध से ये विशेष माखन जो है ये तैयार किया जा रहा था। तो कर्मांतरम च अत्र परम विशिष्टम ज्ञेयम सर्व परित्यागेन सर्वसामेव नियुक्तत्वात् गोपानामपि तद्दिने यतस्ततो गतत्वेन अवगम्य मानत्वात्। तो गोप लोग जो हैं वो इधर उधर गए हुए थे उस दिन, सब अपने अपने काम से, क्योंकि इतना बड़ा फेस्टिवल जो है होने वाला था इंद्र पूजा इत्यादि का। तो सब लोग इधर उधर गए हुए थे, और तस्य एव व्रजे तादृशम अन्य चरत्वात् कार्तिक मासो पास्य दामोदर लीलायाः समकाल समकालत्वाच्च। तो देखिए यहां पे बताया गया है नूनम इंद्र याग रूपम। तो इंद्र याग यानी इंद्र यज्ञ की तैयारी हो रही थी, और उसी समय ये जो दामोदर लीला भी है समकालत्वाच्च, समकाल उसी समय ये दामोदर कार्तिक मास उपास्य दामोदर लीलाया, कार्तिक मास में जो उपास्य है हमारी दामोदर लीला उसी समय ये लीला भी हुई। कार्तिकीयत्वं तदारंभेनैव प्रवर्तित श्री गोवर्धनमखस्य कार्तिक शुक्ल प्रतिपदी लोकागमयोर विधीयमानत्वात्। देखिए कार्तिकेयत्वम तदा आरंभेनैव प्रवर्तित श्री गोवर्धन मखस्य, ये गोवर्धन यज्ञ जो है वो उस समय चालू नहीं हुआ था। ये गोवर्धन यज्ञ तो बाद में श्री कृष्ण ने चालू करवाया। तो कार्तिक शुक्ल प्रतिपदी लोक लोकागमयोर विधीयमानत्वात्। तो अभी कल जो गोवर्धन पूजा आएगी वो भगवान ने बाद में शुरू किया जब थोड़े बड़े हो गए। तथा च शरद वर्ण वर्णनायाम अग्रपण सहयोगेन स एव इंद्रियैश्च महोत्सवैर इति वक्ष्यते। अत्र इंद्रियार्थे इत्यर्थवेपि इंद्रम इंद्रियकाम त्विति न्यायेन स एव देवता इति।
देखिए, ये जो इंद्र पूजा होती है, इंद्रियश्च महोत्सवैरिति, एक तरह से इंद्रियों के द्वारा ये महोत्सव मनाया जाता है। अत्र इंद्रिय अर्थे इति अर्थ त्वेपि, तो इंद्रिय अर्थ यानी इंद्रियों के लिए ये चूंकि महोत्सव मनाया जाता है, इंद्रम इंद्रिय कामस्त्विति न्यायेन स एव देवता इति, चूंकि इंद्र जो है इंद्रिय काम, इंद्रिय की इच्छा जो है वो पूरी करते हैं, इस न्याय के द्वारा वही देवता हैं, इस प्रकार के अनुष्ठानों के जो इंद्रिय के लिए किए जाते हैं। तो ये थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दिया जीव गोस्वामी ने, और बाद में बतलाते हैं यानी यानी तस्य बालस्य च चरितानी, यह इस संदर्भ में उनके बालक की जो जो चरित्र थी, जो जो क्रीड़ाएं थी, तव सभायाम मया गीतानी तानी सर्वाणी स्वयं स्मरंती। तो जो जो गोपियां जब आती थी और उनको कुछ कुछ बतलाती थी, वो सब गीत और स्वयं के द्वारा रचित गीत सब कुछ स्मरण कर रही थी। वात्सल्य विलासेना भावयंती दध्नो निर्मंथनम यत्र तस्मिन काले गानावसारे अगायता चकारा उक्त समुच्चय। तो वात्सल्य विलास के द्वारा उनका मन जो है बिल्कुल ओतप्रोत था, और जब दधि निर्मंथन कर रही थी उस समय वो अगायता चकारा, उस समय गा रही थी। तो देखिए, नाना कवि जन रचितानी सर्वाणी स्वयं तत्क्षण निबद्धानी वा इति। तो देखिए, गीत किस प्रकार के थे, नाना प्रकार के जो कवि होते हैं जो भगवान की लीलाओं का वर्णन करते हैं उत्तम श्लोकों में, वो गा रही थी, और स्वयं तत्क्षण निबद्धानी, उसी क्षण यशोदा मैया ने सेल्फ कंपोज किया कुछ गीतों को, तो वो भी गा रही थी, अथवा वो भी गा रही थी। तो सभी लीलाओं को गीत के रूप में उन्होंने कंपोज किया, तो वो भी गा रही थी। तो ये जो है, ये जीव गोस्वामी यहाँ पे बतलाते हैं। यहाँ पे जीव गोस्वामी द्वारा कृत बृहद वैष्णव तोषिणी है। ये जो हमने देखा था ये था वैष्णव तोषिणी, और एक है बृहद वैष्णव तोषिणी। तो यहाँ पे जीव गोस्वामी बतलाते हैं, एवं भक्त वात्सल्य रसेन उपालंभना उपालंभन आनंदे अपि अतृप्तस्य। तो भक्त वात्सल्य रस के द्वारा जो आनंद मिलता है, ये उपलब्ध था यशोदा मैया को, लेकिन फिर भी यशोदा मैया नियंत्रण आनंद विशेष कामनया श्री भगवतो दाम बंधन अंगीकार लीला वदन। तो सुखदेव गोस्वामी अभी जो भगवान की लीलाएं बतला रहे थे, थोड़े अतृप्त थे, इसीलिए दाम बंधन की लीला जो है वो बताना शुरू किए, और उसके द्वारा तया एवं, इस लीला के द्वारा महाभागा इति प्राक सूचितम श्री नंदादपि श्री यशोदाया भाग्य भरम एव वर्णयति। तो पहले ही उन्होंने सूचित किया है कि नंद बाबा और यशोदा मैया जो है बहुत भाग्यशाली हैं। तो प्राक सूचितम, पहले द्वारा सूचित इस बात को और उनके भाग्य को, यशोदा मैया के भाग्य का वर्णन करते हैं एकदा इत्यादि ना, एकदा इस प्रकार के श्लोक से यशोदा मैया कितनी भाग्यशाली है। तो हमने देखा है एक श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम में जिसमें यशोदा मैया के भाग्य का वर्णन किया जाता है। तो ये श्लोक 10:9-20 में सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, नेमं विरिंचो न भवो न श्रीरप्यंग संशया प्रसादम लेभिरे गोपी यत्तत् प्राप विमुक्तिदात। तो
यत प्रसादम गोपी लेभिरे, जो भगवान की कृपा जो है ये गोपी यानी यशोदा मैया को प्राप्त हुआ। यत प्राप, जो उन्होंने प्राप्त किया, किससे? श्री कृष्ण से। विमुक्ति दात, विमुक्ति दा यानी विमुक्ति देने वाले, विमुक्ति दात यानी विमुक्ति देने वाले से, जो उन्होंने प्रसादम लेभिरे, प्रसाद यानी कृपा जो है वो प्राप्त की। ना इमम, इस तरह की जो उत्कृष्ट कृपा है, ना ये कृपा विरिंची को मिली कभी, यानी ब्रह्मा जी को मिली, ना भव या ना शिव जी को मिली, ना श्री ना लक्ष्मी जी को मिली। भले ही लक्ष्मी जी अपि अंग संशया, भले ही अर्धांगिनी है वो भगवान की, लेकिन फिर भी ये प्रसाद जो है यत गोपी लेभिरे, जो यशोदा मैया को मिला, वो किसी को नहीं मिला इस तरह का कृपा भगवान का। तो यहाँ पे भगवान की कृपा जो है यशोदा मैया पे दिखलाते हैं। इसके पहले भी नंद बाबा और यशोदा मैया पे किस प्रकार कृपा हुई वो बतलाते हैं। तो देखिए, यशोदा इति दामोदरत्व आदिना श्री कृष्णस्य भक्त वश्यतादि। तो श्री कृष्ण की भक्त वश्यता की, कैसे भगवान भक्तों के कंट्रोल में आ जाते हैं, वो दिखलाते हैं इस पूरी लीला के द्वारा। दामोदरत्वादिना, दामोदर लीला के द्वारा। यशोदा नंदस्य गेहिनी इति, यशोदा जो है नंद की गेहिनी है। गेह यानी घर, गेहिनी यानी कि पत्नी। बहुल दास्यादि संपत्ति उक्ता, बहुत सारे दास दासियां हैं इनके, और बहुत सारी संपत्ति, ऐसा नहीं कि गरीब है, बहुत ही राजा है नंद बाबा। तथापि एकस्मिन दिने, तब भी फिर भी क्या हुआ, एक दिन गृहस्थ दासीषु कर्म करीषु, जो घर की दासियां थी, जो कर्म करी थी, जो काम करती थी, सर्वास्व सर्वस्वन्य कर्मात कर्मांतरेषु, सभी जो है उनको अन्य कामों में लगा दिया था यशोदा मैया ने, और स्वयं जो है पुत्रार्थम दधि मथन दुग्धावर्तन व्यतिरिक्त कर्मसु नियुक्तासु सतीषु, और स्वयं जो है दधि मथने का जो कर्म है उसमें लग गई। दधि केवलम पुत्रतोपभोग्यम नवनीतार्थकम ज्ञेयम, ये दधि केवल अपने पुत्र के उपभोग के लिए ही वो बना रही थी। अन्यथा लोक शास्त्र प्रसिद्धा असंख्य असंख्य धेनु वरांत दुग्धा नाम तया एकया दधि मथना असंभव। देखिए, यशोदा मैया दही मथने का काम जनरली नहीं करती थी, क्योंकि इतनी सारी गायें थी नंद बाबा की, सबका दूध जो है, असंख्य गायों का दूध जो है वो एक यशोदा मैया के द्वारा दधी उसका मथना असंभव है। अतएव स्वयं निशेषम मर्मंथोत्तम नवनीतार्थम, इसीलिए कुछ उत्तम गायों का दूध लेके वो नवनीत निकालने के लिए मथ रही थी। तो यहाँ पे बतलाते हैं, यानी यानी इति वीप्सया सर्वाणी अपि संगृह्णाति इह लोके गीतानि प्रसिद्धानि। तो इस लोक में जो प्रसिद्ध गीत हैं, जो सब लोगों को पता था, वो व्रजे गीत रूपेण निबद्धानि तस्या बालस्य बालस्तस्य चरितानि पूतना वधानि तानि एव अगायत। ये पूतना वध इत्यादि के गीत जो कि व्रज में ही गीत रूपेण निबद्ध किए गए थे, गीत रूप के द्वारा रचे गए थे, तानी एव अगायत, वो सब गाने लगी। और
तद बालचरितानि सदैव स्मरन्ति इति तत्कालस्य स्वभावेन गीताश्रयत्वात् तदानीं तानि एव गायत। तो यशोदा मैया को एक आदत थी कि वो कुछ भी काम करती थी हमेशा अपने पुत्र का लीला जो है उसको याद करते रहती थी। तो इस प्रकार प्रभुपाद भी बतलाते हैं तात्पर्य में। प्रभुपाद देखिए बहुत सुंदर बतलाते हैं कि सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, एक दिन जब माता यशोदा ने देखा कि सारी नौकरानियां अन्य घरेलू कामकाजों में व्यस्त हैं, तो वे स्वयं दधी मतने लगी। दधी मतते समय उन्होंने कृष्ण की बाल क्रीड़ाओं का स्मरण किया और स्वयं उन क्रीड़ाओं के विषय में गीत बनाते हुए उन्हें गुनगुनाकर आनंद लेने लगी। तो आगे और तात्पर्य में बतलाते हैं, पढ़िए गीता माता जी तात्पर्य। प्रभु जी इसका रेफरेंस 10.9.123 क्या है प्रभु जी? 10.9.1 और 2। कृष्ण हाँ पढ़िए माता जी। हरे हरे कृष्ण। प्रभु जी किसी और को बोल दीजिए, थोड़ा सा हम बिजी है, काम है, सॉरी। तात्पर्य, शीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर शीला सनातन गोस्वामी कृत वैष्णव तोषणी से उदाहरण देते हुए कहते हैं कि कृष्ण द्वारा दही की मटकी तोड़ना और माता यशोदा द्वारा उनका बांधा जाना दीपावली या दीपमालिका के दिन घटित हुआ। आज भी भारत में, विशेषतया मुंबई में, यह त्योहार बड़ी ही धूमधाम से कार्तिक के महीने में फुलझड़ियों तथा दीपों को जलाकर मनाया जाता है। यह माना जाता है कि नंद महाराज की सारी गायों में से माता यशोदा की कुछ गौवें ऐसी सुगंधित घासें खाती थी जिससे उनका दूध भी सुगंधित हो जाता था। माता यशोदा इन्हीं गायों का दूध एकत्र करके दधी बनाकर स्वयं मक्खन निकालना चाहती थी, क्योंकि उन्होंने सोचा कि यह बालक कृष्ण पड़ोसी गोपों तथा गोपियों के घरों में जाकर मक्खन चुराता है, क्योंकि उसे दूध तथा सामान्य रीति से तैयार किया गया दही अच्छा नहीं लगता था। तो इसीलिए पड़ोसी के घर में जाते थे, क्योंकि घर का उनको सामान्य रीति से तैयार किया गया दूध और दही अच्छा नहीं लगता था, ऐसा यशोदा मैया ने सोचा। दही दही मथते समय माता यशोदा कृष्ण की बाल लीलाओं के विषय में गीत गाते जा रही थी। पुराने जमाने में यह प्रथा थी कि यदि कोई किसी बात को लगातार स्मरण रखना चाहता है तो वह या तो उसे स्वयं कविता में ढाल दे या पेशेवर कवि से ऐसा करवा ले। देखिए हम लोग टीका में भी देख लेते हैं। ऐसा लगता है कि माता यशोदा कृष्ण की लीलाओं को किसी भी समय भूलना नहीं चाहती थी, इसीलिए उन्होंने कृष्ण के बाल्यकाल की सारी क्रीड़ाओं को यथा पूतना, अघासुर, शकटासुर तथा तृणावर्त वर्त को कविता में ढाल दिया था। तो इस समय ये सब लीलाएं हो गई थी, पूतनावध, अघासुर, शकटासुर और तृणावर्त। अघासुर पता नहीं, लेकिन शकटासुर और तृणावर्त की जो लीला है वो हो गई थी। और दही मथते समय वे कवित्वमय गीतों को गाती रहती थी। जो लोग चौबीसों घंटे कृष्ण भावना भावित रहना चाहते हैं उन्हें ऐसा ही करना चाहिए। यह घटना बतलाती है कि यशोदा कितनी अधिक कृष्ण भावना भावित थी। कृष्ण भावनामृत में रहने के लिए ऐसे ही व्यक्तियों का अनुसरण किया जाना चाहिए। तो यशोदा मैया के एग्जाम्पल से प्रभुपाद ये बतलाते हैं कि यदि हम लोग को कृष्ण भावना भावित रहना है तो हम लोग को यशोदा मैया का ही और इस तरह के डिवोटीज का अनुसरण करना है। तो हम लोग आज यहीं पे विराम लेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कभी ये लीला। हरे कृष्ण।